नमस्कार प्यारे दोस्तों, SKM इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग आज इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का मॉड्यूल 5 में सेमेस्टर 4 का मॉड्यूल 5 पावर जनरेशन एंड सब स्टेशन का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले के मॉड्यूल अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया गया है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया है। और ये आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम जो हो रहे हैं उन सभी का ये PDF है जो नीमी पैटर्न दिया है। लगभग आपके 100% क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखिए पावर जनरेशन देखेंगे। तो पावर जनरेशन में क्या है, देखिए जैसे आपका बिजली का उत्पादन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और देखिए हम जो पावर का जनरेशन करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, उसमें मेन आपका 4 पार्ट में होता है। पावर का जनरेशन कैसे करते हैं, बिजली का उत्पादन कैसे करते हैं, फिर इसको हम भेजते कैसे हैं, ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उसके बाद यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, इन सभी को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पावर जनरेशन है, तो हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, विच फ्यूल इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन इंडिया फॉर पावर जनरेशन। पावर बिजली का उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो देखिए कोयला जो होता है, कोयला है, कोयला से सबसे ज़्यादा लगभग आपका 54 से 56% तक आपका जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयला से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बिजली उत्पादन के लिए भारत में सबसे अधिक मात्रा में कोयला उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, विच इज़ द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। देखिए एक कन्वेंशनल होता है, एक नॉन कन्वेंशनल होता है। तो कन्वेंशनल क्या है, जैसे जो चीज़ें आपके धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नरसों, ये सब चीज़ें अगर ख़त्म हो जाती है तो उसको हम कन्वेंशनल बोलते हैं। और इसके बाद नॉन कन्वेंशनल जो होता है, नॉन कन्वेंशनल में मतलब कि आपकी कंटिन्यूस चलने वाली चीज़ें हैं, जो चीज़ें ख़त्म ना हो उसको हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। जैसे नॉन कन्वेंशनल में क्या हो गया, सूरज की लाइट हो गई, सूरज से जो प्रकाश बिजली बनती है, हवा से बनती है, टीडल से बनती है, ये सब चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जो कोयला है, देखिए कोयला क्या है, आज नहीं तो कल, मतलब 100 साल में, 150 साल, 200 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, देखिए थर्मल पावर प्लांट ये आपका क्या है, कन्वेंशनल पावर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में कौन सा सामग्री का यूज किया जाता है। तो सोलर सेल में देखिए आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, जिसका हम यूज करते हैं, इस पर प्रकाश मतलब पढ़ाते हैं तो उससे लाइट उत्पादन होती है बिजली का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 171 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एटॉमिक मटेरियल यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसका मतलब है देखिए परमाणु ऊर्जा स्टेशन में विखंडित परमाणुओं के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। देखिए मतलब कि आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में विखंडन कराने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखिए होता क्या है, जैसे आपका एक मटेरियल होता है, थोरियम होता है, जिसमें थोरियम क्या करते हैं, हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, तो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में वो टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, बहुत ढेर सारी ऊष्मा निकलती है। तो उससे हम क्या करते हैं, उस हीट से जो है ऊष्मा निकलती है, उससे हम जो पानी होता है, पानी को बॉयल करके फिर स्टीम पर हम उसको, स्टीम को हम टरबाइन पर स्ट्राइक कराते हैं, गिराते हैं, तो उससे टरबाइन चलती है हमारी। तो यहाँ पर थोरियम जो है, थोरियम को हम विखंडनीय एटम के रूप में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 171 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 172 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन से सामग्री का उपयोग किया जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल मतलब देखिए एक आपका सेल होता है जो आपका सिलिकॉन का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का फोटोवोल्टाइक सेल। मतलब इस पर हम क्या करते हैं, फोटो लाइट पढ़ाते हैं, लाइट गिराते हैं, तो उससे जो है आपका बिजली का जनरेशन होता है, बैटरी चार्ज होती है, फिर उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। तो 172 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसका सिलिकॉन का बनाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर क्वेश्चन आया, विच इज़ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। देखिए नॉन कन्वेंशनल क्या होते थे, आपको बताया था कि नॉन कन्वेंशनल में जो हवा हो गया है, आपका सोलर हो गया, टीडल हो गए, ये सब नॉन कन्वेंशनल है। और कन्वेंशनल क्या होते हैं, जैसे आपका डीजल हो गया, वाटर हो गया, स्टीम हो गया, ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल है। तो यहाँ पर देखिए जो हवा है आपका, ये नॉन कन्वेंशनल है, और वाटर हो गया, स्टीम हो गया, डीजल हो गया, ये सब आपके कन्वेंशनल सोर्स हैं, ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो
हवा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है आपका विंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी देखिए प्राकृतिक सोर्स जो है एनर्जी का, ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स क्या है? सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स जो है वो सूर्य है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए आपका हाइड्रो पावर प्लांट का ये फिगर दिया है, हाइड्रो पावर प्लांट का फिगर दिया है। इसमें पूछ रहा है कि ये आपका जो ऊपर ये बना है इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए इसमें लिखा है द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट मार्क एज एक्स ऑफ द स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में जो ये आपका स्कीम दिया गया है, योजना दिया गया है, इसमें एक्स जो लिखा है ये इंडिकेट किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसको हम देखिए सर्ज टैंक बोलते हैं। सर्ज टैंक का काम होता है जैसे आपका कभी अगर टरबाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये पानी को स्टोर कर लेता है इधर, मतलब कि वाटर जिससे वाटर हैमरिंग को रोकता है और टरबाइन पर ज़्यादा लोड न पड़े, इसलिए ये सर्ज टैंक बना होता है। जब पानी ओवर होता है तो इसको ये पानी को इसमें अपना इकट्ठा कर देता है, कलेक्ट कर लेता है, तो इसको हम सर्ज टैंक बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, देखिए तो ऑप्शन क्या है, देखिए सर्ज टैंक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, 175 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सर्ज टैंक बोलते हैं। देखिए पेन स्टॉक क्या होता है? पेन स्टॉक जो है ये, इसको हम पेन स्टॉक बोलते हैं। ये टरबाइन हाउस है और इस वाले को हम डैम बोलते हैं। तो सर्ज टैंक क्या होता है? ये आपका पानी को जो है वो टरबाइन हाउस तक ले आता है, टरबाइन पर गिराता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच इज़ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है? तो जो आपका देखिए सन रेज है, सन रेज क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स है आपका एनर्जी का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। देखिए कन्वेंशनल जो कोयला, ये देखिए आपका लिग्नाइट, लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है, तो कोयला खत्म हो जाएगा। स्टोर्ड वाटर भी कभी न कभी खत्म हो जाएगा। पल्वराइज्ड कोल जो पिसा हुआ कोल होता है, कोयला होता है, वो भी है। तो ये भी आपका कन्वेंशनल सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। एक बार आप लोग अच्छे समझ लीजिए कि नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल क्या होता है। उसके बाद देखिए इससे बहुत ढेर सारे कई क्वेश्चन बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 177 है, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। जो पावर जनरेशन होते हैं आपके गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? जो आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स से बिजली का उत्पादन करते हैं उससे मेन आपका घाटा क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? देखिए तो इसकी इफिशियंसी जो होती है, दक्षता होती है, वो कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं उनकी इफिशियंसी जो होती है आपकी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर जनरेशन रिक्वायर्ड हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे एक मतलब कि देखिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो मतलब कि पानी जो होता है उसमें खराबी रहती है, अशुद्धि रहती है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होती है। तो हैवी वाटर की ज़रूरत करती है। देखिए इसमें विच पावर जनरेशन रिक्वायर्ड हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक भारी मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें किसमें? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होती है इसमें। क्योंकि देखिए अगर हम वाटर को अशुद्धि नहीं हटाएंगे तो हमारा जो टरबाइन ब्लेडें होती हैं वो सब खराब हो जाएगी, उस पर जंग लग जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर को एकदम प्योर फॉर्म में बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, एकदम शुद्ध जल होता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, वो लगभग आपका 8 से 10 रुपये लीटर मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस सेंस द विंड स्पीड इन ए विंड पावर जनरेशन। जो विंड पावर जनरेशन होता है उसमें स्पीड को कौन सा सेंस करने वाला डिवाइस होता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? देखिए टरबाइन कंट्रोलर होता है। तो टरबाइन कंट्रोलर का मेन काम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है, टरबाइन कंट्रोलर होता है। ये टरबाइन के स्पीड को मतलब जितना हमको जैसी ज़रूरत पड़ेगी बिजली की वैसा हम उसके हिसाब से इसको स्पीड की को बढ़ाते या घटाते हैं। तो टरबाइन कंट्रोलर जो होता है ये स्पीड को सेंस करता है, उसके बाद स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाई हेड में जो आपके हाई हेड होते हैं इलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं तो उसमें जो कौन सा टरबाइन यूज़ किया जाता है? देखिए इसमें मतलब एक हाई हेड होता है, लो हेड होता है और मीडियम हेड होता है। तो लो हेड के लिए जो होता है आपका, देखिए आपका लो हेड के लिए कप्लान टरबाइन यूज करते हैं और आपका मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं और आपका हाई हेड जो होता है, हाई हेड के लिए देखिए इम्पल्स टरबाइन यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट है कि हाई हेड में जो होते हैं आपके हाई हेड वाले हाइड्रो पावर प्लांट में आपका इम्पल्स टरबाइन जो है यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनस्टॉक इन हाइड्रो पावर स्टेशन। तो हाइड्रो पावर स्टेशन में जो आपका पेनस्टॉक होते हैं, पेनस्टॉक का कार्य क्या होता है। देखिए आपको बताया था, अभी जो फिगर दिया था उसमें बताया था कि वाटर जो होता है वाटर को ये टरबाइन हाउस तक ले जाता है। तो वाटर को टरबाइन हाउस तक ले जाता है। तो देखिए कैरी वाटर टू डैम, नहीं ये गलत है। देखिए आपका कैरी वाटर टू टरबाइन, तो कैरीज वाटर टू टरबाइन ये भी सही है, वाटर को टरबाइन से। और क्या ऑप्शन देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर इसका देखिए ये क्या है, कैरीज वाटर फ्रॉम पंप हाउस, ये गलत है आपका। डिस्चार्ज स्लरी वाटर, ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। देखिए कैरी वाटर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, कैरी वाटर टू टरबाइन। जो वाटर होता है देखिए आपका मेन आपका सर्ज टैंक के डैम के पास लगा होता है। डैम से क्या करते हैं, ये पानी को टरबाइन पर गिराता है। तो ये उसके बाद आपका स्टैटिक एनर्जी जो होती है, सर्ज टैंक है स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। इसके बाद टरबाइन जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है यहाँ पर कि कैरीज वाटर टरबाइनों तक पानी पहुँचाता है। कैरीज वाटर टू टरबाइन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। पेनस्टॉक का काम होता है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है विच इज़ द पर्पज ऑफ बॉयलर इन स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का काम क्या होता है। तो बॉयलर जो होता है देखिए बॉयलर में क्या करता है, ये हीट को, जो आपका हीट होती है या वाटर होती है, वाटर को क्या करता है, ये पानी में कन्वर्ट करता है, स्टीम में कन्वर्ट करता है, सॉरी। तो कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका जो है वो करेक्ट है कि जो वाटर होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। देखिए पानी को भाप में परिवर्तित करता है। तो जो आपके बॉयलर होते हैं, बॉयलर क्या करता है, इसमें देखिए बहुत बड़ा सा एक ड्रम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं बॉयलर ड्रम में। उसके बाद फिर बॉयलर हाउस में उसके बाद जो पानी होता है बहुत मतलब हाई टेम्परेचर पर उसको हम बॉयल करते हैं तो स्टीम बनती है। उस स्टीम को हम लोग टरबाइन ब्लेड पे स्ट्राइक कराते हैं, गिराते हैं, तो हमारा जो टरबाइन होता है वो चलता है। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 182 का जो है आपका सी करेक्ट है, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। जो पानी होता है पानी को भाप में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्लांट इज मोर एफिशिएंट। कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपका एफिशिएंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए एफिशिएंट का मतलब केवल चलना बस नहीं होता है, चल जाना एफिशिएंट नहीं। तो ऐसे तो हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट बहुत जल्दी चल जाता है, लेकिन इसमें हमको बार बार मतलब कि डीजल लगाना पड़ता है, हमको ले आना पड़ता है डीजल के लिए। तो ओवरऑल देखते हैं, तो ओवरऑल में देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि सबसे ज़्यादा जो अधिक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है सबसे अधिक कुशल होता है। तो किस प्रकार का बिजली संयंत्र सबसे अधिक कुशल होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है आपका परमाणु शक्ति जो है सबसे अधिक कुशल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज टू एज कंट्रोल राड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कंट्रोल राड का देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर होता है तो उसमें कंट्रोल राड का यूज करते हैं। तो ये मतलब कि जो जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है कि बहुत ढेर सारे मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत तेज़ी से जब हम स्ट्राइक कराते हैं तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक राड यूज करते हैं जिसको हम कंट्रोल राड बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, रोक लेता है। तो ये कैडमियम और बोरान के बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। यहाँ पर कैडमियम की जो राड होती है उसका यूज करते हैं कंट्रोल राड के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन कौन सा है। तो देखिए वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल क्या होता है, ये सब बताना बार बार आप लोग बोर होंगे। देखिए इसमें जो विंड मिल पावर जनरेशन है ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है आपका। ये नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल में क्या आता है, डीजल आता है, न्यूक्लियर आता है, थर्मल आता है। तो ये सब आपके कन्वेंशनल है। और नॉन कन्वेंशनल में जैसे आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, टीडल हो गया, जियो थर्मल हो गया, ये सब क्या है आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज रेजिड्यू ऑफ बायोमास। बायोमास में जो रेजिड्यू होते हैं वो अवशेष होते हैं वो क्या होता है। देखिए आपका जो
मतलब जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? तो स्लरी जो होता है, देखिए स्लरी जो घोल होता है आपका बायोमास का अवशेष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, बायोमास। देखिए अब तो धीरे धीरे बायोमास गैस सिलेंडर आ गए हैं, तो बायोमास आप लोगों को नहीं देखने को मिलता, नहीं तो पहले लगभग हर जगह मतलब यूज होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मेन कंपोनेंट, मेन घटक कौन सा होता है? तो बायोगैस में देखिए सबसे ज़्यादा मेथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, बायोगैस में सबसे ज़्यादा मेथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन सोलर पैनल? सोलर पैनल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? देखिए सोलर पैनल मतलब होता है, इसमें है जो हमारा इलेक्ट्रिक होता है, मतलब सनरेज होता है, सनरेज को हम क्या करते हैं, गिराते हैं। एक वोल्टाइक सेल होता है, तो फोटोवोल्टाइक सेल पर हम गिराते हैं, तो उसके बाद जो मतलब कि एरे होता है, देखिए आप लोग देखे होंगे कि एक प्लेट होता है जिस पर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक जो धूप होता है, एक मतलब प्लेट को हम इसे धूप में रख देते हैं, तो उस पर जब धूप लगती है तो आप लोगों को बैटरी जो होती है, बैटरी चार्ज होती है, तब आपको बैटरी चार्ज होने के बाद आपको बिजली मिलती है। तो इसमें देखिए व्हाइल सनलाइट स्ट्राइक ऑन फोटोवोल्टाइक सेल, जब फोटोवोल्टाइक सेल पर, ऑप्शन नंबर बी डी इसका करेक्ट है। देखिए व्हाइल सनलाइट स्ट्राइक ऑन फोटोवोल्टाइक सेल, जब फोटोवोल्टाइक सूरज की रोशनी फोटोवोल्टाइक सेल पर टकराती है तब बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 189 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर प्री हीटर इन स्टीम पावर स्टेशन? स्टीम पावर स्टेशन में जो एयर प्री हीटर होता है उसका उपयोग क्या होता है? तो एयर प्री हीटर देखिए क्या होता है, ये प्राइमरी जो एयर होते हैं, मतलब कुछ नमी वाले एयर होता है, नमी वाला हवा होता है, तो बॉयलर में जाता है, तो बॉयलर में जाने से पहले एयर प्री हीटर से होकर जाता है, तो ये एयर जो होता है उसको थोड़ा सा गर्म कर देता है। तो हीट द फीड वाटर, नहीं बिल्कुल नहीं आपका, देखिए एक एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस एंड हीट इनपुट एयर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखिए फ्लू गैस से गर्मी निकलता है और यह आगत वायु को गर्म करता है, मतलब कि आने वाले वायु को, एयर को ये गर्म करता है। तो 189 का जो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। देखिए एयर प्री हीटर का मेन नाम ही है, देखिए एयर प्री हीटर जो है ये आपके जो बॉयलर में हवा देते हैं उसको आप गर्म करता है ये। तो ये देखिए फ्लू गैस है, फ्लू गैस से जो आपकी गर्मी निकलती है उसे आने वाले हवा को ये गर्म करता है, मतलब कि जो हम बॉयलर में हवा देते हैं उसको ये गर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, डी करेक्ट है, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 है, क्वेश्चन नंबर 190 में, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट? न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे जो आपका नुकसान है क्या है, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? तो देखिए इसमें जो वो वेस्टेज होते हैं, मतलब कि जैसे जलने के बाद जो है न्यूक्लियर बमबारी हुई, ठीक है, हम थोरियम को, न्यूक्लियर को, यूरेनियम को हम विस्फोट कराएं, उसके बाद उसका जो राख होती है उसको हम कहाँ मतलब कि दफनाएं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट से राख मिला तो आप क्या करते हैं, उसे ईंट बना लेते हैं, सीमेंट बना लेते हैं। लेकिन इसमें जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर इसको ऐसे ही हम कहीं फेंक देंगे तो उससे आपका रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी, आपको कैंसर हो सकता है, मतलब बहुत ढेर सारे साइड इफेक्ट होंगे आपके। तो इसलिए अब इसको सबसे बड़ा मतलब डिस्पोजल होता है कि इसको डिस्पोज ऑफ वेस्टेज, कचरे का जो निपटान होता है उसको हम कहाँ करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन स्टीम पावर प्लांट? इकोनोमाइजर जो, देखिए इकोनोमाइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो फीड वाटर को ये गर्म करता है। तो इसमें देखिए कौन सा है, ऑप्शन है फीड वाटर, मतलब क्या होता है, जैसे हम बॉयलर से, मतलब कंडेंसर से जब पानी ले आते हैं बॉयलर में देने के लिए, तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं। तो गर्म कर लेते हैं तो बॉयलर में जाने से पहले भी थोड़ा सा देखिए गर्म हो जाता है, तो उससे बॉयलर की इफिशियंसी जो होती है, दक्षता, वो बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, देखिए हीट द फीड वाटर बाई फ्लू गैस, तो इकोनोमाइजर का मेन काम है देखिए फीड वाटर को गर्म करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, फ्लू गैस द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। तो हीट द फीड वाटर बाई फ्लू गैस से इकोनोमाइजर जो है वो फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 192 है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन? नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन का मेन
एडवांटेज क्या है, तो देखिए नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स होते हैं आपके, इसके पावर जनरेशन के लिए इसमें प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो आपका मेन एडवांटेज क्या है, आपका जो नॉन कन्वेंशनल होता है इसमें आपका प्रदूषण नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, रिड्यूस पॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है, देखिए थर्मल पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा राख उड़ती है, जहाँ पर आप लोग गए होंगे देखे होंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा राख आँखों में पड़ता है, ये सब बहुत नुकसान देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स का जो पावर जनरेशन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 193 है। क्वेश्चन नंबर 193 में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चार्ज कलेक्टर इन बैटरी बेस्ड माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन। माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन का सबसे पहले मतलब समझिए, माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन होता क्या है। ये मतलब कि बहुत कम पानी की कम मात्रा हो और तब उससे जो पावर जनरेशन होता है, मतलब कम मात्रा में हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा कम मात्रा में पावर का जनरेशन होता है, तो उसे हम माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। जैसे बैटरी चार्जर के लिए, सब बैटरी मतलब छोटे मोटे काम के लिए यूज करते हैं, जैसे बैटरी चार्जिंग हो गई, तो इन सब के लिए। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी को ओवर चार्जिंग, बैटरी जो होती है उसको ओवर चार्ज होने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि बैटरी को ओवर चार्ज नहीं होने देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैरेज इन टीडल पावर स्टेशन। जो टीडल पावर स्टेशन होती है, इसमें बैरेज का क्या काम होता है, तो देखिए उसमें जो वाल्व होते हैं उसको कंट्रोल करता है ये। तो मतलब कि जो हमारा मतलब कि उसमें पानी होता है, पानी के जो द्वार होती है, वाल्व होते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। टैप द वाटर एट द इंट्रेंस ऑफ गल्फ। जो खाड़ी होती है, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी का कंट्रोल करती है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि जो टैप होता है इसमें पानी नहीं आने देता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 195 है। देखिए विच कंपोनेंट इन स्टीम पावर प्लांट इज यूज टू हीट द फीड वाटर फ्रॉम फ्लू गैस। देखिए सेम क्वेश्चन है, वही आ गया फिर से। जो आपका स्टीम पावर प्लांट होता है उसमें फीड वाटर को, फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म करता है, तो उसको इकोनोमाइजर बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है। इकोनोमाइजर से हम क्या करते हैं, फ्लू गैसेस फीड वाटर को गर्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 195 का बी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 196 है। क्वेश्चन नंबर 196 में व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का यूज क्या है, देखिए आपके ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो इसमें देखिए प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का इसकी जो पावर डेंसिटी होती है, इट हैज़ हाई पावर डेंसिटी। इसकी जो पावर डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब कि कम स्पेस में, है ना, कम स्पेस में बहुत ज़्यादा हम पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि इसमें उच्च शक्ति घनत्व है, इसमें उच्च शक्ति घनत्व होते हैं। PWR का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का यूज करने से हमारा जो है मतलब कि इट हैज़ हाई पावर डेंसिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच पावर जनरेशन प्लांट इज हैविंग मोर रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन। तो आपका जो देखिए सेम क्वेश्चन वही फिर से आया है कि कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसकी रिलायबिलिटी सबसे अच्छी होती है ऑपरेशन में। तो इसमें देखिए जो रिलायबिलिटी होती है वो ऑप्शन, अभी क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन देखिए पीछे भी आया था। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसका रिलायबिलिटी सबसे अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए करेक्ट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की रिलायबिलिटी सबसे अच्छी होती है ऑपरेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 198 है विच इज डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन ओवर कन्वेंशनल में। तो नॉन कन्वेंशनल के लिए कन्वेंशनल का देखिए कैन नॉट यूज बेस लोड। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स होता है इसमें मतलब थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट में पावर का जनरेशन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इसको बेस लोड पे हम नहीं चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी जो है वो करेक्ट है। बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट यूज फॉर बेस लोड डिमांड, बेस लोड के लिए नहीं यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि नॉन कन्वेंशनल जो होता है ओवर कन्वेंशनल पर ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 199 है। क्वेश्चन नंबर 199 में
व्हाट इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर जनरेशन। विंड पावर जनरेशन का सबसे घाटा क्या है? देखिए, पवन शक्ति उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? जो आपका विंड से, हवा से पावर का जनरेशन करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, उससे मेन घाटा क्या है, आपका नुकसान क्या है? तो देखिए, इसमें जो आपके विंड होते हैं, विंड जो होती है कांस्टेंट नहीं मिलती है। तो विंड पावर इज नॉट कांस्टेंट एंड स्टडी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है देखिए करेक्ट है कि विंड पावर इज नॉट कांस्टेंट एंड स्टडी। जो पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं रहती है, आपका कांस्टेंट नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 200 है, क्वेश्चन नंबर 200। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टरबाइन यूज्ड इन टिडल पावर जनरेशन। टिडल पावर जनरेशन में जो आपका टरबाइन होता है, टरबाइन का मेन यूज क्या होता है? तो टिडल पावर में देखिए आपका इट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आपका स्थितिज ऊर्जा को या गतिज ऊर्जा में बदलता है। टिडल पावर एनर्जी मतलब देखिए आपका जो ज्वारी वाले होते हैं, ज्वार मतलब ज्वार भाटा जैसे आता है, तो उसमें क्या होता है, एक बार बहुत तेज़ी से मतलब ऊपर जब उठती है, ये समुद्र में होता है, तो समुद्र में होता है ज्वारी, मतलब कि देखिए आपका जो मतलब कि जो आपके ज्वार होते हैं, मतलब ऐसे समझिए कि जो पानी ऊपर उठता है, ठीक है, ऊपर उठता है और उसके बाद फिर नीचे गिरता है, तो नीचे गिरता है तो उसका स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थित एनर्जी रहती है, तो उसको क्या करते हैं, उस स्थित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है देखिए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ज्वारी ऊर्जा उत्पादन में टरबाइन का कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एडवांटेज क्या है? तो हम लोग देखते हैं, देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स का ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है इस पर नहीं होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो से बचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वाटर फ्लोइंग इज कन्वर्टेड एज काइनेटिक एनर्जी टू जनरेट वाटर। पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को विद्युत बिजली उत्पादन के लिए गतिज ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो देखिए, पानी से क्या होता है, एक डैम होता है, डैम को हम क्या करते हैं, फिर डैम होता है, डैम को हम एक पाइप की सहायता से, जो सर्ज टैंक होता है, जैसे यहाँ आपका डैम, देखिए डैम हो गया, ये हम ले आते हैं यहाँ से, यहाँ एक हम क्या बनाते हैं, सर्ज टैंक बनाते हैं। फिर यहाँ से देखिए ये पेन स्टॉक होता है, ठीक है, पेन स्टॉक होता है। फिर यहाँ आपका टरबाइन हाउस होता है, ये अल्टरनेटर होता है, इसमें हम पानी का जनरेशन कराते हैं। तो इसमें देखिए आपका देखिए बाई क्रिएटिंग हाई हेड थ्रू पेन स्टॉक। देखिए पेन स्टॉक होता है, पेन स्टॉक जो ऐसे इससे पानी आता है, तो ये टरबाइन, यहाँ पर आपका डैम रहता है, ये डैम होता है यहाँ पर, ये पेन स्टॉक होता है, ये टरबाइन होता है। तो इसी के हाई हेड पर हम क्रिएट कर देते हैं। हाई हेड से क्रिएट करने के बाद ये आपके ये पेन स्टॉक होता है, इससे बहुत तेज़ी से पानी क्या करते हैं, टरबाइन हेड पर आता है आपका। तो देखिए लिखा है बाई क्रिएटिंग हाई हेड थ्रू पेन स्टॉक। पेन स्टॉक के माध्यम से हम हाई हेड क्रिएट करते हैं, तो उससे आपका जो पावर मतलब कि पावर का जनरेशन होता है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखिए पेन स्टॉक के माध्यम से हाई हेड बना करके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन। तो इसमें देखिए आपके जो न्यूक्लियर मतलब कि परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय किरणें का नुकसान क्या होता है? तो जो आपके रेज निकलते हैं, एक्स रेज, उससे देखिए अल्फा बीटा गामा एक्स रे सब निकलती हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है आपके, तो हमारे जो ये इनसे ऑप्शन नंबर देखिए ये नहीं, रिएक्टरों को नुकसान करती है, रिएक्टर को नुकसान नहीं करती है, हमारे हेल्थ को नुकसान करती है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसका, देखिए क्रिएट हेल्थ हजार्ड्स, जो स्वास्थ्य का खतरा पैदा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। तो ये हमारे स्वास्थ्य को जो है खतरा पैदा करते हैं, इसे हम अगर ज़्यादा इसमें रहेंगे तो हमारे कैंसर हो सकता है, फेफड़े खराब हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे हमारे मसल जो होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये हेल्थ का मतलब उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हेल्थ इशू का। तो हमारे स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है जो नाभिक के विखंडन से, रिएक्टर से जो किरणें निकलती हैं उससे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 204 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 204 में व्हाट हैपन टू सोलर सेल इफ़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो। यदि सोलर देखिए प्रकाश की तीव्रता कम है तो सोलर सेल क्या होगा? तो आप सिंपल से देख सकते हैं, देखिए जैसे आप लोग सोलर सेल का यूज करते होंगे, लगभग जनरली सबके घर में होगा, छोटा वाला या बड़ा वाला। तो उसमें आप लोग देखते होंगे, देखिए जब धूप नहीं रहती है तो आपका जो बल्ब होता है वो धीरे धीरे जलने लगता है।
जैसे धूप बढ़ जाता है आपका बल्ब जो है वो उसका प्रकाश जो है बढ़ जाता है। तो इसमें देखिए वही कह रहा है कि अगर आपका जो लाइट है सेल की तीव्रता जो है वो कम है तो इससे क्या होगा, तो आपका जो आउटपुट है आपके जो प्रकाश मिलने वाला है वो आपके घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सेम चीज़ है, इसमें उल्टा बोल दिया है। देखिए व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सोलर सेल इफ़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई। मतलब कि प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाए तो सेल जो सोलर सेल है उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, उसका आउटपुट वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग जितने लगभग 30-32 क्वेश्चन थे तो हम लोग पावर जनरेशन का पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस पर कमेंट करके बताइए आप लोग कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों देखिए यार, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है यार, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो हम लोग डालें तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोग पर जाए। और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी किया गया है, तो सब लोग मतलब आप लोग क्वेश्चन को बार बार, इस वीडियो को बार बार देखिए, जितना ज़्यादा देख सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।